इसलिए नंद लुटाए और नंद के घर में संपत्ति ना घट पाए। नंद बाबा ने कहा कि देखो भाई, हम लोग भगवान के लोग हैं। भगवान के आदमी में विशेषता सबसे बड़ी क्या होती है? आपको मालूम है भक्त कैसे पहचाना जाता है? जो अपने नियम में बिल्कुल विचलित ना हो, अपने नियम को आगे पीछे भी ना करे, उसी का नाम भक्त है। और जो नियम ही में न चले, चाहे जिसके संकोच में नियम तोड़ दे, वो काय का भक्त? वो तो इसका मतलब रिश्तेदार का भक्त है। कोई रिश्तेदार के चक्कर में नियम तोड़ रहा है, कोई परिवार के नियम, कोई समाज के, लेकिन वो नहीं तोड़ते। यहाँ तो बड़ा उत्सव हो रहा था, लेकिन उनको लगा कि गोपाल गोकुल रक्षाया निरूप्या मथुराम गता। नंद बाबा बड़े नियम के हैं। हमारे यहाँ भले बालक हुआ है, इतनी भीड़ है, सारा ब्रजमंडल आया है, लेकिन वो मथुरा चल पड़े। किस लिए? नंदा कंसस्य वार्षिक्यम करम दातम कुरुद्वः। हे कौरव वंश का वहन करने वाले परीक्षित, वार्षिक्यम करम दाता, एक वर्ष में कर दिया जाता था। कर मथुरा चले गए। इसलिए कहते हैं जिस दुष्ट के शासन में रहते हो, वहां नियम से रहोगे तो दुख नहीं होगा। कंस का शासन बहुत दुष्ट है, और दुष्ट के यहाँ रहना तो नियम से रहना, नहीं तो आफत आ जाएगी। सज्जन राजा सज्जन हो, राजा धार्मिक हो, तो वो समझेगा आपकी परेशानी को कि उनके घर में बालक हुआ है, रिश्तेदार आए हैं, ब्रजमंडल में उत्सव हो रहा है, तो नहीं कहेगा कुछ, लेकिन दुष्ट है शासक। इसलिए जो शासक दुष्ट हो तो नियम से चलना, थोड़ा भी चूक जाओगे तो आपकी बेइज्जती करेगा। वो ऐसा नहीं सोचेगा कि इसके घर में बच्चा पैदा हुआ। दुष्ट का शासन है। इसलिए सज्जन व्यक्ति अपने सम्मान के लिए नियम से चलता है, और दुष्ट लोग कभी नियम से नहीं चलते। क्यों? क्योंकि दुष्ट तो जानते हैं ना कि वो भी दुष्ट, हम भी दुष्ट, चलेगा। दुष्ट की ये विशेषता होती है, दुष्ट का कोई सम्मान नहीं होता, ना कोई सम्मान करता है, लेकिन सज्जन कभी अपमान से ही डरता है, अगर डरता है। इसलिए वार्षिक कर देने के लिए नंद चले, और कर दान करके वसुदेव जी को पता चला कि नंद बाबा आए हैं। बाबा इसलिए कहते हैं यहाँ ब्रज में कि पिता को बाबा कहा जाता है। पिता को बाबा कहते हैं, इसलिए नंद बाबा कहते हैं। वो आपके जैसे बाबा नहीं थे 70-80 साल का। नंद आए और वसुदेव के गले लगे और बोले, अहो ते देवकी पुत्रा कंसेन बहवो हता। मित्र, हम कुछ नहीं कर सकते। कंस ने देवकी के बहुत पुत्र मार डाले और हम कुछ कर ही नहीं सकते। हम मित्र हैं। एका वशिष्ठा वरजा कन्या सापि दिवंगता। और मैंने सुना है कि एक कन्या छोटी थी, वो भी स्वर्ग चली गई। अब तुम्हारे होते हुए भी नहीं है कुछ, बहुत दुख है।
इसलिए ऐसा लगता है कि नंद बाबा ने कहा कि देखा नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है कि नूनम यदृष्ट निष्ठो मदृष्ट परमो जना। जो पैदा होता है उसको जन कहते हैं। धरती में जितने स्त्रियां हैं, जितने पुरुष हैं, वो लोग अदृष्ट परमा, जो नहीं दिखाई देता है, उसके कथनानुसार चल रहे हैं। आपने कहा देखा है अपने भाग्य में कुछ दिखता है क्या? तो जो अदृष्ट है, जो नहीं दिखाई देता, उसकी जैसी प्रेरणा होती है वैसा आदमी करता चला जाता है। इसलिए जो दुख मिलता है, तुम्हारे जैसा धर्मात्मा, तुम्हारे जैसा सत्यवादी, तुम्हारे जैसा संयम नियम करता, और तुम्हारे जैसा और ये जैसी पतिव्रता देवकी, इसके भी पुत्रों को मार दिया जाए, इससे मालूम होता है कि जिसके भाग्य में दुख लिखा है तो चाहे कितना भी बड़ा धर्मात्मा। वर्तमान का धर्म आपको दुख से नहीं बचा सकता। आप कहो कि हमने तो आज तक कभी किसी का बुरा ही नहीं किया, मेरा बुरा क्यों हो गया, मेरा पति क्यों समाप्त हो गया, मेरा पुत्र क्यों समाप्त हो गया, मैं निर्धन क्यों हो गया। आप कितने भी बड़े धर्मात्मा हैं, इसलिए वर्तमान का धर्म आपकी इतनी ही रक्षा करेगा कि आप मरोगे नहीं। लेकिन दुख तो आपका नूनम यदृष्ट निष्ठ हो। ये सारा संसार अदृष्ट निष्ठ है। जैसे किसी को धर्मनिष्ठ कहते हैं, भक्ति निष्ठ कहते हैं, ऐसे ही मनुष्य को अदृष्ट निष्ठ कहते हैं। आप उसके अधीन चल रहे हो जो आपने देखा ही नहीं। अवदृष्टमात्मनस्तत्वं यो वेद न सम्मुह्यति। नंद बाबा ने कहा कि जो व्यक्ति अपने दुख का कारण पूर्व जन्म के कर्म मानता है, उसको दुख होता ही नहीं, होता ही नहीं। यो वेद न सम्मुह्यति। जो अदृष्ट को जानता होगा, समझ ले जब दुख मिले तो यही समझे कि हमारे भाग्य में ही ऐसा लिखा था, कोई समस्या ही नहीं है। फिर आपकी शत्रुता भी किसी से नहीं होगी। आप किसी को कैसे दुश्मन बना सकते हो? दुखी नहीं। आप महाभारत पढ़िए, द्रौपदी एक दिन इतनी दुखी होकर के युधिष्ठिर से बोली, ये बल पर्व पढ़ा रहे हैं। द्रौपदी अति दुखी होकर के बोली कि आप धर्मात्मा तो हो लेकिन विवेकी नहीं है। युधिष्ठिर से कहा कि आप धर्मात्मा तो हैं, लेकिन विवेक नहीं है आपको कि कहाँ क्षमा करना चाहिए, कहाँ नहीं क्षमा करना चाहिए। दुर्योधन जैसे अधर्मी पापी दुष्टात्मा को कहीं क्षमा किया जाता है? इसलिए धर्म का त्याग करके भी दुष्टों का संहार करना चाहिए। युधिष्ठिर ने कहा, पूरा अध्याय का अध्याय। युधिष्ठिर ने कहा, द्रौपदी धर्म में दुख तो है, लेकिन तुम विचार करो, अगर धर्म में दुख ही दुख होता तो इस संसार में कोई धर्म का पालन ही क्यों करता। यदि हम युधिष्ठिर तक हम धर्म पाल रहे हैं तो कोई आंतरिक सुख अवश्य होगा। जब से सृष्टि हुई है तब से दैत्यों ने, दुष्टों ने धर्मात्माओं को दुखी किया है, लेकिन यदि धर्म में मात्र दुख ही होता तो अभी तक धरती में धर्मात्मा होते ही नहीं। इसलिए दुख उठाते हुए भी कोई धर्म का पालन करता है, इसका मतलब उसको कुछ ना कुछ अवश्य ही धर्म में सुख मिल रहा है। क्या गजब बात है। धर्म में यदि दुख ही दुख हो तो भला संसार में क्यों कोई धर्मात्मा होगा? और भगवान क्यों धर्म की स्थापना के लिए आते?
हाँ, लेकिन एक बात है द्रौपदी, यदि दुष्ट कोई जीवात्मा इस संसार के भोगने के लिए दुष्ट हो जाता है, तो धर्मात्मा भी निश्चित है कि संसार को भोग नहीं करता, वो धर्म का भोग करता है, इसलिए कष्ट सहता है। धर्मात्मा धर्म का भोग करके कष्ट सहता है और दुष्टात्मा संसार को भोग के कष्ट सहता है। आगे जाकर के मार्कंडेय ऋषि से, द्रौपदी के प्रसंग के बाद मार्कंडेय ऋषि से महाराज युधिष्ठिर ने कहा कि यदि धर्म में इतना ही दुख होता है प्रभु, तो क्यों कोई धर्म पाले, धर्म से क्या लाभ है। मार्कंडेय ऋषि ने कहा, युधिष्ठिर, धर्म और अधर्म में इतना अंतर है कि जो धर्मात्मा होते हैं वो संसार में उनके जाने के बाद भी उतनी ही सत्ता होती है, इसलिए धर्म करने वाले के पीछे का अनुकरण लोग करते हैं। अधार्मिक व्यक्ति तो जड़ मूल से ही नष्ट हो जाता है, और इसका परिणाम तो मैं आगे आने वाले युद्ध में देखने को मिलेगा कि धृतराष्ट्र के सारे पुत्रों का विनाश होगा और तुम 5 के 5 रहोगे। यही तो धर्म है। इसलिए कहा जाता है धर्म रक्षति रक्षता। योग वशिष्ठ रामायण में कि वशिष्ठ ने कहा कि राम, राक्षसों का वध बल से नहीं होगा, तो बोले राक्षसों का वध धर्म से होगा। धर्म ही अधर्म का विनाशक है, इसलिए तुम धर्मात्मा हो, इसलिए दैत्यों का वध कर सकोगे, नहीं तो अधर्मात्मा अधर्म का कभी वध नहीं कर सकेगा। धर्म सुख ही दुख का नाश करता है, धर्म ही अधर्म का नाश करता है। इसलिए जो अपने अदृष्ट को समझता है वसुदेव, वो दुखी नहीं होता, और बिना सद्गुरु के ये बात भी समझ में नहीं आ सकती। आप चाहे जितनी बार सुन लो हमारी बात को, ये विज्ञान है कि आपको दुख मिले, शरीर में दुख हो और मन में दुख ना हो, धन का नाश हो और दुख ना हो, सम्मान का नाश हो और दुख ना हो, इससे बड़ा मनोविज्ञान क्या होगा। बहुत बड़ा, बहुत बड़ा विज्ञान है, और यह विज्ञान सिर्फ महात्माओं के पास है, आपके पास तो है ही नहीं। आपके पास फ्रिज है, कूलर है, गाड़ी है, बंगला है, स्त्री है, पुरुष है, बच्चे हैं, संसार के सारे सुख के साधन होते हुए भी आप दुखी हो, और एक महात्मा लंगोटी पहने पेड़ के नीचे बैठा, वो सब साधनों से हीन होकर के भी सुखी है, और आप उसके पास जाके कहते हो महाराज आशीर्वाद दो, तो सुख किसके पास है। उसके पास मनोविज्ञान है, महात्मा के पास मनोविज्ञान है। क्यों? उनके पास है, वो युक्ति है। इसलिए अभोक्तृत्व, अभोक्ता जिसने संसार के विषयों का भोग नहीं लिया, नहीं भोगा, वो सदा सुखी, जिसने भोगा वो सदा दुखी। इसलिए आपके पास सुख के साधन है और आप दुखी हो, वो सुख के साधन से हीन है, और आप भिखारी हो, उसके पास आशीर्वाद लेने जाते हैं। और इससे बड़ी बात, वो आशीर्वाद दे दे तो हो भी जाता है, ये भी चमत्कार है। अगर आप कहोगी महाराज मुझे व्यापार में कुछ बहुत घाटा लग रहा है, बोले आज के बाद नहीं लगेगा, जाओ ये बदल दो, ये छोड़ो, ये कर लो, हो गया, वो करोड़पति हो गया। विधायक जाते, सांसद जाते हैं, बोले लड़ जाओ, चुनाव जीत जाओगे, ये क्या है
वो जनता के पास भी नहीं जाते, किसी से वोट नहीं मांगते, सिर्फ वो कहते हैं जाओ जीत जाओगे। पता नहीं जनता की कैसी बुद्धि हो गई, उसको वोट दे दिए। इसलिए कहते हैं, नंद बाबा ने कहा कि वसुदेव अदृष्टमात्मनस्तत्वम यो वेद न सम्मुह्यति। जो इस अदृष्ट भाग्य और कर्म के आत्म तत्व का विज्ञाता पुरुष है, वह कभी दुख में मोहित होता ही नहीं। इसलिए कहते हैं कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा अभागी देश है, सबसे बड़ा अभागी देश। यहाँ के निवासी अभागी हैं। जिस देश में गीता है लोग दुखी हैं, मूर्ख हैं। जिस देश में रामायण है लोग दुखी हैं, अज्ञानी हैं। जिस देश में वेद है, धर्मशास्त्र है, महाभारत है, उस देश का नागरिक एक मूर्ख है। इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या होगा। इसलिए आपका देश व्यापार बिजनेस से कोई विश्व गुरु नहीं होगा। आप में जिस दिन अज्ञान आएगा उस दिन आप लड़ करके मुसलमान और हिंदू ऐसे मर जाओगे जैसे देवता और दानवों में युद्ध हुआ है। इसलिए ज्ञान है भागवत में, रामायण में, गीता में। आपके पास क्या नहीं है, लेकिन आप अभागी हो, क्योंकि आप सवेरे से उठते हो तो बस गाय ले लो चाहे आदमी ले लो, एक जैसा है। उठाओ, खाना पीना शुरू। भैंस भैंस में जा रही है, आदमी आदमी में जा रहा है। ये भी नहीं कि 10 मिनट थोड़ा सा नहीं, ऐसा कि बैठ के पढ़ ले, ऐसा भी नहीं हो रहा है। पढ़ता ही नहीं। बहुत कठिन काम, इसलिए ये विज्ञान तो बहुत कठिन है। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। लेकिन सत्य यही है, भागवत यही है कि आप सुन, उसमें क्या है कि 7 दिन तक परीक्षित सुने और फिर कुछ ना करे और ज्ञानी हो जाए। 7 दिन में ही हो गया। इसलिए हो गया कि ये जो कथाएं हैं ये समझी उसने। आना जाना तेरा, आना जाना तेरा, जग का तेरा मेरा करता आया। तुझको कुछ भी समझ में न आया, तुझको कुछ भी समझ में न आया। फिर से सुनिए, हम इसलिए कथा ऐसी सुनाए जा रहे हैं, क्या पता फिर दोबारा बिलहरा में आए नहीं आए, लेकिन आप जब तक जियोगे तो याद करोगे कि हमने एक भागवत सुनी थी। क्योंकि अभी भागवत गप चल रही है, तो आने वाले दिनों में तो भागवत खत्म, भागवत सामने रहती है और लुप्त हो गई। आना जाना, आना जाना तेरा, जग का तेरा मेरा करता आया। यही है ना, इतना ही है ना। आना जाना तेरा, अब आप आ गए हैं, पक्का है जाएंगे, और जब तक रहेंगे करेंगे क्या? जग का तेरा मेरा करता आया, तुझको कुछ भी समझ में न आया, तुझको कुछ भी समझ में न आया। आना जाना तेरा, जग का तेरा मेरा, आना जाना तेरा, जग का तेरा मेरा, आना जाना तेरा, जग का तेरा मेरा, आना जाना तेरा, जग का तेरा मेरा करता आया, तुझको कुछ भी समझ में न आया, तुझको कुछ भी समझ में न
मत ठोको, बिना पैसे के ना इज्जत है ना सुख, हम कहते हैं ना। हाँ, धन से मिलता है सुख हमने माना, कैसे मिलता है तुमने न जाना। हाँ, कैसे मिलता है तुमने न जाना। हाँ, मानते हैं ना, धन से सुख मिलता है, लेकिन जेल हो जाए ऐसा कैसा धन है? धन से मिलता है सुख मैंने माना, कैसे मिलता है तुमने न जाना। हाँ, कैसे मिलता है तुमने न जाना। क्या किया है आपने? तन से धन को कमा, तन से धन को कमा, करता रहता जमा, करता रहता जमा। ऐसे सुख नहीं मिलेगा। ये साथ आए साथ निकालो, ये साथ आए साथ निकालो, तो धन भी आए इज्जत भी आए। तन से धन को कमा, करता रहता जमा, खुद न खाया, ऐसे सुख मिलता है। तन से धन को कमा, करता रहता जमा, खुद न खाया, तुझको कुछ भी समझ में न आया। हाँ, तुझको कुछ भी समझ में न आया। आना जाना तेरा, जग का तेरा मेरा करता आया, तुझको कुछ भी समझ में आया है? चलो नहीं आया तो समझ लो, कितना पैसे वाले हो तुम, एक भी ऋण चुका तू न पाया। अगर पैसे वाले हैं तो पहले पितृ ऋण तो चुका दे। करोड़पति हो गया, आज तक बाप का श्राद्ध नहीं करवाया, गया नहीं गया, माँ बाप का ऋण नहीं चुका सके, क्या करोगे रुपया? एक भी ऋण चुका तू न पाया। और आप जब पैदा हो रहे थे तो माता पिता कहते थे शंकर जी से, माता जी से, हमारे बच्चे की रक्षा करना। बच्चा बड़ा हुआ, उसने एक छिटकी नहीं मारी देता हूँ। और अभी देव ऋण बाकी है, पितृ ऋण बाकी है। साथ देगी नहीं तेरी माया, हाँ, साथ देगी नहीं तेरी माया। न यज्ञ किए, न दान किया, न पुण्य किया, न नाम कमा पाया, कुछ किया ही नहीं। न देव ऋण चुका, न पितृ ऋण चुका, और ऋषि ऋण तो चुका ही काय को। क्यों? अगर वेद पुराण पढ़ते तो ऋषि ऋण चुकता तो अंगूठा छाप। साथ देगी नहीं तेरी माया, तुझको क्या हो गया, तुझको क्या हो गया, कैसे तू सो गया, कैसे तू सो गया। देख माया। अरे यार, तुम्हारे धन बढ़ गया ना तो अंधा हो गया। तुझको क्या हो गया, कैसे तू सो गया, देख माया, तुझको कुछ भी समझ में न आया। हाँ, तुझको कुछ भी समझ में न आया। आना जाना तेरा, जग का तेरा मेरा करते आया, तुझको कुछ भी समझ में न आया। हाँ, तुझको कुछ भी समझ में न आया। बुद्धि में पत्थर पड़ गए आप। जब रुपया कम था ना तो दौड़ दौड़ करके माता जी के जागरण में जा रहे थे।
अखंड रामायण में जा रहे थे, शिवरात्रि में जा रहे थे। जिस दिन से पैसे वाला हो गया उस दिन से भगवान की यहाँ जाना ही बंद कर दिया। पाके नर तन समझ में न आए, जागा ना संत के भी जगाए, जागा ना संत के भी जगाए। तुलसीदास, कबीरदास, मीरा सब आपको हिला हिला जगा रहे हैं, जागे ही नहीं रहा। पाके नरतन आदमी हो, गाय भैंस को न समझ में आए तो कोई बात नहीं, सब कुछ समझ में आता है और जो समझना था समझा नहीं है। पाके नरतन समझ में न आए, जागा ना संत के भी जगाए, जागा ना संत के भी जगाए। तूने क्या कर लिया, तूने क्या कर लिया, सिर्फ खाया पिया, सिर्फ खाया पिया, व्यर्थ धाया। ऐसे ही दौड़ता रहा, कौन सा तीर मार लिया, अरबों खरबों रुपया कमा लिए, 60-70 साल जिएगा, करेगा क्या? तूने क्या कर लिया, सिर्फ खाया पिया, व्यर्थ धाया। तुझको कुछ भी समझ में न आया, तुझको कुछ भी समझ में न आया, तुझको कुछ भी समझ में न आया। देख कर भी समझ में न आए, आपको देख के भी नहीं समझ में आ रहा, देख कर भी समझ में न आए, ज्ञान कैसे भला कोई सिखाए, ज्ञान कैसे भला कोई सिखाए। देख कर भी समझ में न आए, देख कर भी समझ में न आए, ज्ञान कैसे भला फिर सिखाए, ज्ञान कैसे भला फिर सिखाए। ज्ञान कैसे भला फिर सिखाए। अब अंतिम बात, मौत जब आएगी, मौत जब आएगी, पल में खा जाएगी, पल में खा जाएगी। आपने सुना होगा ऊंट के मुंह में जीरा, आप लोग ऊंट के मुंह में जीरा हो मौत के लिए। अगर मौत आ जाए, कोरोना में आई थी 1 लाख आदमी खा गई, उसके आगे एक आदमी क्या है? मौत जब आएगी, पल में खा जाएगी, मौत जब आएगी, पल में खा जाएगी। क्या कमाया तेरे कुछ भी समझ में न आया, तेरे कुछ भी समझ में न आया। आता जाना तेरा, जग का तेरा मेरा करता आया, तुझको कुछ भी समझ में न आया, तुझको कुछ भी समझ में न आया, तुझको कुछ भी समझ में न आया। भागवत और रामायण गीता, इनको सुन के भी वैसा है जीता, इनको सुनते भी वैसा है जीता। इंजीनियर की किताब पढ़ के आदमी इंजीनियर हो जाता है, कानून की किताब पढ़ के आदमी जज वकील हो जाता है, प्रोफेसर की किताब पढ़ के प्रोफेसर हो जाता है। और ये भागवत और रामायण गीता सुन के भी वैसा ही ऐसा जीता, सुन के भी वैसा ही ऐसा जीता।
कोई आदमी मिले तो चौपाई न भूले, कोई से बात कर लो सबके यहाँ तुलसीदास जी, अरे भैया वो तो लिखा ही है तुलसीदास जी ने क्या। करम प्रधान विश्व रच राखा, करम प्रधान विश्व रच राखा। ये कौन कहता है ऐसा, जो बिल्कुल ही खराब कर्म कर रहा है। और पीछे वाला भी बोलता है, जो जस कराया सो तस फल चाखा, जो जस कराया सो तस फल चाखा, जो जस कराया सो तस फल चाखा। ये ऐसा क्यों पकड़ा है आदमी। भागवत और रामायण गीता, इनको सुन के भी ऐसा ही जीता, इनको सुन के भी ऐसा ही जीता। मान ब्रजपाल की, मान ब्रजपाल की, मुक्ति तनपाल की, मुक्ति तनपाल की। तनपाल जानते हैं? गृहपाल, जो गृह माने घर की रक्षा करे वो गृहपाल कुत्ता। और ब्रजपाल, ब्रज माने पूरे ब्रजमंडल की पालन करने वाले कृष्ण। और आप है तनपाल, जो तन भरे की रक्षा करता। मान ब्रजपाल की, मान ब्रजपाल की, मुक्ति तनपाल की, मुक्ति तनपाल की। कर सिखाया, स्तनपाल आत्मा की मुक्ति कर ले भैया, रामायण में भी लिखा है। लेकिन तुझको कुछ भी समझ में न आया, तुझको कुछ भी समझ में न आया। खाना तेरा जग का तेरा मेरा करता आया, तुझको कुछ भी समझ में न 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 आया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। भाई, जो बोलेगा जय समझो दुनिया में है, और नहीं बोले तो गजब बात है, गजब। वसुदेव जी ने कहा, नंद बाबा बातें बहुत हो गई, अब नहीं करो बात। ज्ञान सत्संग का एक समय होता है। तुम्हारे घर बालक पैदा हुआ है और हम जेल में पड़े, बंद करो और जल्दी जाओ घर। क्यों? करो वही वार्षिको दत्तो राज्ये दृष्टा वयं च वहा। करो वही वार्षिका दत्ता राज्य, राजा को आपने कर दे दिया, बोले दे दिया, बोले हम लोगों को मिल लिया, हाँ मिल लिया। तो नेहम स्थेयम, यहाँ तुम्हें रुकना नहीं चाहिए। बहुतिथम संत्युत्पाताश्च गोकुले। संस्कृत गजब भाषा है, बहुत गजब। वसुदेव जी ने कहा कि यदि राजा को कर दे दिया, हाँ दे दिया, हमसे मिल लिया ना, हाँ मिल लिया। बोले सत्संग का समय नहीं है। नेहस्थेयम बहुतिथम, मथुरा में बहुत देर तक रुकना नहीं चाहिए। बोले क्यों? बोले संत्युत्पाताश्च गोकुले, तुम्हारे गोकुल में उपद्रव होने वाले। और पहली बार तो उनके बालक पैदा हुआ है, उन्होंने प्रणाम किया, मिले और रास्ते में विचार करने लगे। नंदहा पथि वचः शौरेर नामृषेति विचिन्तयन्।
नंद चल पड़े, गोकुल के लिए चले, लेकिन ये बात विचिंतन, ये बात सोच रहे थे क्या कि शौर्य मृषा ना, शूरसेन के पुत्र वसुदेव की बात कभी मिथ्या नहीं हो सकती। ये भले कारागार में है, लेकिन इसकी वाणी से निकला शब्द कभी मिथ्या नहीं हो सकता। अब समझ गए ना भगवान किसके घर आते हैं, किसके घर आते हैं, तो आप सोच लो। इतने पुत्र समाप्त हो गए, राजपुत्र होते हुए भी कारागार में बंद है, फिर भी नंद कहते हैं कि वसुदेव की बात मिथ्या नहीं हो सकती। इसका मतलब है कि जन्म से ही वसुदेव ने आज तक झूठ बोला ही नहीं। ये सिद्ध हो गई बात। और वो लोग इस संसार में पैदा होते ही रहते हैं जिनका इस संसार में कोई अर्थ नहीं है। वो सिर्फ सृष्टि चलाने के लिए है। आओ पैदा हो, पैदा करो, मरो, फिर पैदा हो, पैदा करो, मरो। क्योंकि जो भी यहाँ पैदा होता है वो पैदा करना चाहता है। कुत्ता, बिल्ली, हाथी, घोड़ा, पशु, पक्षी कोई भी होगा, जैसे युवा अवस्था आएगी भागता है पैदा करने के लिए। क्यों? क्योंकि वो पैदा करने के लिए ही पैदा किया गया है। धर्म के लिए, सत्य के लिए, शास्त्रों की रक्षा के लिए जो पैदा किए गए होंगे वो बहुत विरक्त होंगे, वो अलग होंगे। कोई जिसमें आपका मन लगता है उसमें उसका मन नहीं लगेगा। आप झूठ बोलते हो, उसको झूठ बोलना अच्छा नहीं लगता होगा। आप दिन भर रात भर सो सकते हो, निंदा कर सकते हो, ये बात उसको बिल्कुल अच्छी नहीं लगती होगी। समझ लेना कि भगवान ने इसे कुछ और काम के लिए भेजा है। आपके जैसा नहीं होगा वो। गुणै रलमसंख्यैः महात्म्यम तस्य सूच्यते। प्रहलाद जी के विषय में सुखदेव जी ने कहा कि परीक्षित, संसार में जो शिक्षा के लिए पैदा किए जाते हैं उनका तो गुण के अलावा कुछ उसमें दिखता ही नहीं। बस आप समझ लेना कि भोगी का जिसमें जिसमें मन लगता है वह सिर्फ पैदा करने के लिए पैदा किया गया है। लेकिन भोगी का मन जिसमें जिसमें लगता है, यदि किसी का उसमें मन नहीं लग रहा, बिल्कुल विपरीत चल रहा है। आप असत्य, आपको अच्छा लगता है बोलना, उसको नहीं लगता। आपको ज्यादा सोना अच्छा लगता है, उसको ज्यादा सोना अच्छा नहीं लगता। आपको ज्यादा खाना अच्छा लगता है, उसको ज्यादा खाना अच्छा नहीं लगता। आपको भीड़ में बैठना अच्छा लगता है, उसको भीड़ में बैठना अच्छा नहीं लगता। आपको गप ठोकना अच्छा लगता है, उसको गप ठोकना अच्छा नहीं लगता। समझ लेना कि ये आदमी कुछ और काम के लिए पैदा किया गया है, इस सृष्टि वृद्धि के लिए नहीं है। हमारे गुरु जी कहते थे कि ब्रह्मा जी के आज शुरू से ही पढ़ो भागवत, उसमें लिखा जो भी पैदा हुआ ब्रह्मा जी से हाथ जोड़ के बोला क्या करें, बोले सृष्टि बढ़ाओ। जो पैदा हुआ क्या करें, बोले सृष्टि बढ़ाओ। इसका मतलब है कि ब्रह्मा जी सृष्टि चलाने के लिए पैदा ज्यादा करते हैं, और जो पैदा करते उससे कहते हैं पैदा करो। लेकिन जो सनकादिक पैदा हुए उन्होंने सर्वप्रथम ब्रह्मा जी से कहा हमें आपकी बात मानना ही नहीं, हमें करना ही नहीं, मैं तो सुनना ही नहीं किया। तो इसका अर्थ ये नहीं है, इसका अर्थ ये नहीं है कि ब्रह्मा जी की बात नहीं मानी तो कपूत कहलाए। नहीं, वो पैदा सृष्टि करने के लिए नहीं किए गए थे। उन्होंने कहा कि ब्रह्मा जी
दूसरे स्कंद में है कि सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ये भगवान के ही 4 स्वरूप हैं। और वो किस लिए पैदा हुए? बोले ब्रह्मा जी जो सृष्टि करेंगे वो उनको ज्ञान देने के लिए है। इसलिए ज्ञान देने वाला भी फंस गया अगर तो हो गई बात। इसलिए भगवान जिनको ज्ञान देने के लिए पैदा करते हैं वो ऐसे नहीं होते जैसे सब हैं। इसलिए नंद बाबा ने कहा ये शौर्य नाम वर्षेती, वसुदेव की बात सत्य हो ही नहीं सकती। इसका मतलब है कि गोकुल में कुछ उपद्रव जरूर हो रहा है। और नंद बाबा चल पड़े। जब तक आते तब तक कंस ने एक स्त्री को व्यवस्थित किया, तैयार किया और कहा कि अपने स्तनों में कालकूट विष लगाओ और आज के जितने उत्पन्न बालक हैं सबको मार खाओ। ऐसे भी है और उसने किया यही किया। भगवान आए ही उन्हीं के लिए थे, लेकिन कृष्ण और राम के अवतार में थोड़ी अंतर है। समझ में आया आपको? राम और कृष्ण भगवान के अवतार में ये अंतर है कि राम जी राक्षसों को मारने गए, घर से निकल के बाहर, और कृष्ण भगवान कहीं मारने नहीं गए, राक्षस खुद ही वहां मरने आए। है ना अंतर? भगवान ने कहा देखो भाई, त्रेता में हमने बड़े कष्ट उठा के राक्षस मारे थे, हम ही ने कष्ट उठाए, घर छोड़ा, दुनिया के उपद्रव हुए। अब की बार हम मारने नहीं जाएंगे तो क्या करें? बोले अगली बार हम अग्नि बने। तो बोले अग्नि बनेंगे, हम जलेंगे, सारे पतंगे अपने आप उड़ उड़ के यही जलने आ जाए। उस बार गड़बड़ हो गई। क्या हो गई? बोले हमने जानकी जी को अग्नि में प्रवेश करा दिया, अब की बार हम खुद ही अग्नि बन जाएंगे। ये सब राक्षस पतंगा बन बन के खुद आके मरेंगे। इसलिए इतना अंतर समझो। राम जी निकले उनको मारने, आइए बढ़िया है, आराम से पड़े रहे, चाहे किसी भी उम्र में आओ, ये भी बंधन नहीं है भाई। हम तो विवाह के पश्चात हम मारने गए थे, हमारे यहाँ कोई बंधन नहीं है। हम आज पैदा हुए, आज आ जाओ, 2-2 हाथ हो जाए। हम पैदा होते ही लड़ने को तैयार हैं। और एक बड़ी बात इससे ये है कि भगवान ने कहा कि देखो भाई, पहले तो हमने थोड़ी बहुत ईमानदारी बरती, सत्य रखा, धर्म रखा, अब बिल्कुल नहीं। अब तो हम सीधे हमने एक ही निश्चित कर लिया है कि आया और मारा, बात खत्म। कोई धर्म नहीं, कोई सत्य नहीं, कोई विचार नहीं, कोई विवेक नहीं, कुछ नहीं। हम तो ये देखेंगे कि वो आया और मारा, बात खत्म। ये है सिद्धांत। क्यों? बोले बहुत अंतर हो गया, वो त्रेता था, ये द्वापर है। एक ही जैसे बने रहेंगे तो कथा में भी तो मजा नहीं आएगा। जैसा राम जी ने किया ऐसे ही कृष्ण करते तो थोड़ी कथा में आनंद आता, थोड़ी कथा में चेंजिंग होनी चाहिए। इसलिए भगवान ने कहा कि मैं लीला ही परिवर्तित कर दूंगा ताकि लोगों को अच्छा लगने लगे। और कलयुग के आदमी कोई तपस्वी तो होने वाले नहीं है, इसलिए जितना उल्टा सीधा गा सके गा ले। राम जी के लिए थोड़ी प्यार के गीत गाए जा सकते हैं। कौन गाएगा राम जी के लिए? लूट कर ले गया मेरा दिल, कोई गाएगा राम जी के लिए? कृष्ण भगवान ताल ठोक के कहते हैं तुम जितना खराब गा सको गा लो, लेकिन हम तुम्हारा खराब गाने के बाद भी अच्छा ही करेंगे। गाओ तो सही, गाओ।
ऐसा भी गा सकते हो कि उसने उसकी पत्नी पकड़ ली, उसने उसकी चुनरी ओढ़ ली, उसने सब करो, जितना करो, क्योंकि कलयुग में आदमी भगवान का ध्यान नहीं करेगा। लेकिन जैसा कलयुग में आदमी करता है वैसे ही मैं कर देता हूं, ताकि इसी की चर्चा करते करते तर जाएगा। इसलिए विक्रीडितम ब्रजबधू भिरदम च विष्णो, भगवान श्री कृष्ण का गोपांगनाओं के साथ रमण की लीला जो गा देगा, मैं उसको अपना ही बना लूंगा। और ऐसी ही है जैसी आप कर रहे हैं। इसलिए भगवान ने कहा कि कलयुग के लोग उल्टे पुल्टे आएंगे, चलो उल्टा ही पुल्टा सही। पहले तो एक आदमी ने उल्टा पुल्टा गाया तो तर गया, अब तो सब लोग उल्टा पुल्टा गाओ, सब तर जाओगे। वो चौपाई तो आपको याद ही होगी, उल्टा नाम जपत जग जाना। एक ही आदमी, एक अपवाद है वो। अध्यात्म रामायण में सनकादिकों ने कहा मरे की जप सर्वदा, जाओ तुम मरा मरा बोलो, लेकिन वो एक है, उल्टा नाम जपत जग जाना। वो उल्टा नाम जप रहा था, सारे संसार में बात फैल गई। वाल्मीकि भय ब्रह्म समान, वो एक ने उल्टा किया था उसका सीधा हो गया। कलयुग में मैं इतना उल्टा करूंगा कि कोई सीधा ही नहीं कर सकता। सब उल्टा गाओ, उल्टा बोलो, उल्टा करो। एक गाना बना दमोह में, हमने सुना था कि पार्वती कह रही है कि मैं तो भांग घोट घोट के थक गई है, धरी से लुढ़िया हम जा रहे हैं। तो शंकर जी और कृष्ण भगवान के लिए जितना उल्टा पुल्टा गा सको आप उल्टा पुल्टा गाओ, तो भगवान पुल्टा उल्टा कर देंगे। भाई आप कैसा गाओगे? उल्टा पुल्टा। भगवान कहते हैं मैं इसी का उल्टा कर दूंगा। उल्टा पुल्टा का क्या अर्थ है? पुल्टा उल्टा, खत्म। इसलिए एक स्त्री तैयार की गई और बड़ी सुंदर बन गई वो तो। वहां शूर्पणखा ने अपना रूप बदला था भगवान से मिलने के लिए, यहाँ पूतना ने बदल दिया। बहुत सुंदर बन, इतनी सुंदर बनी और बन करके चली। सबको मारते पिलाते बालकों को, जिनके घर में गई बड़ी सुंदर चमकदार थी, तो चाहे जो कोई गांव की औरत कहे आइए माता जी, ऐसा लगा साक्षात लक्ष्मी आ। और कलयुग में यही होता है, हम लोग आ जाए तो कोई ध्यान ही न दे। अभी 10 लाख की गाड़ी में कोई उतारा है, महा खराब आदमी है 2 नंबर का, तो सारा गांव आइए आप आशीर्वाद दे, पैर छुएंगे और हम वहीं खड़े रहेंगे। तो हमसे कहेंगे पंडित जी थोड़ी एक तरफ हो जाए, आइए आइए। जितनी 2 नंबर के हैं उनका नंबर 2 में आना चाहिए, 1 नंबर के। हाँ भाई, तो 2 नंबर के आदमी को 1 नंबर जैसा मानने लगे। पता है उल्टे सीधे धन को 2 नंबर क्यों कहते हैं? इसीलिए तो कि 1 नंबर में तो सत्य है, 2 नंबर में असत्य है, इसलिए वो 2 नंबर ही है।